अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेविट का लेक्चर नंबर 4 हमारा है। थोड़ा सा मैं दोबारा लेवल्स के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि एक तो प्रैक्टिस हो जाए आप सबकी थोड़ी सी, और प्रैक्टिकल की जो लेवल्स हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल यूजेज आपको समझ आ जाए। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने आर्किटेक्चर टेम्पलेट खोल लिया और इसमें अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैंने ये एक स्ट्रक्चर जो है वो एक पिक्चर डाउनलोड किया है ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि लेवल्स का क्या फ़ायदा होता है। रेविट में जो हम लेवल्स प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम कोई भी काम रेविट में स्टार्ट करने से पहले हम लेवल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये जो फाउंडेशन है, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, ये ग्राउंड लेवल है, तो हम लोग इसको ग्राउंड लेवल का नाम दे देते हैं लेवल को। फिर हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर है तो ये हमारे पास दूसरा लेवल हो जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर पे तीसरा लेवल, और चौथा जो लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास आएगा। ये जो है ये चौथा लेवल हो जाएगा, और इसके ऊपर रूफ आ जाएगी। तो ये अभी हम इसको थोड़ा सा इसके लिए लेवल्स को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, लेवल्स को बनाने के लिए हम फिर एलिवेशन व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी व्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ से आप कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एडिटिंग सेटिंग्स हम और भी इसमें करेंगे लेवल्स में, जो कि कल नहीं हुए थे। सबसे पहली सेटिंग, अब अगर आप यहाँ पे लेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख ले, ये जो हमारा लेवल है ये सर्कल, इसका ये जो सर्कुलर शेप में है, तो ये अभी फिलहाल सेलेक्टेड है। हम इसका जो है शेप भी चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ट्राइंगल हेड। मैं ट्राइंगल हेड पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये इसका जो शेप है वो चेंज हो चुका है। ये देख लें, ये सर्कुलर हेड और ये ट्रायंगुलर हेड का शेप आ चुका है लेवल में। तो इसी तरह हम इसको भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं ट्रायंगल, ये देखें, तो ये ट्रायंगुलर हेड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह आप अगर आप जिस शेप को भी चाहिए आप इसमें एडिट सेटिंग कर सकते हैं और शेप को जो है चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल सर्कुलर हेड लेते हैं। अच्छा, कल हमने एक मेथड तो ये सीखा था कि लेवल को किस तरह क्रिएट किया जाता है, स्ट्रक्चर में या फिर आर्किटेक्चर टैब में आएंगे, दोनों में आपको जो है यहाँ पे लेवल्स मिल जाएंगे। LLB आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्टली यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले लेवल्स को, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो प्लेन व्यू है ये ऑन हो। ये जब तक ऑन नहीं होगा, ये प्लेन व्यू, यहाँ पे हमारे पास लेवल्स नहीं आएंगे, तो उसमें हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑन होना चाहिए। अब एक मेथड ये था कि हम लोग लाइंस इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते थे तो ये लेवल प्रिपेयर हो जाता था, लेकिन ये फास्टर वे नहीं है। इससे हमारे पास एक ज़्यादा फास्टर वे है जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये देख लें। एक है लेवल्स को क्रिएट करना बाय लाइन, और एक है लेवल्स को क्रिएट करना बाय पिक लाइंस। तो हम पिक लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब पिक लाइंस को सिलेक्ट करने का फायदा क्या है? अब पिक लाइंस को सिलेक्ट करने का क्या फायदा है? पिक लाइंस को सिलेक्ट करने का ये फायदा है कि यहाँ पे हमने जैसे ही पिक लाइंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑफसेट का बटन शो हो रहा है, ये देखिए ऑफसेट। अब ये ऑफसेट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1000 mm लिखता हूँ, ठीक है। मैंने ऑफसेट दे दिया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है पिक लाइंस को। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे लेवल के ऊपर आऊंगा, जैसे ही माउस कर्सर आएगा तो आपको एक हिडन लाइन शो हो रही है, जो कि ऑफसेट 1000 mm पर हमारे पास एक लेवल डायरेक्टली ये बनाएगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा लेवल डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा, विच इज़ एन ईजी वे टू ऐड द लेवल्स। आवाज़ ठीक आ रही है?
हाँ सही आ रही है, सही आ रही चलो सही। तो ये देख लीजिए कमांड, ये हमारे लिए लेवल्स को बनाना थोड़ा इजी बना देता है। तो जैसे हम क्लिक यहाँ पर करेंगे तो देखो आपके ये लेवल्स जो है वो बन रहे हैं। तो इस तरह हम लेवल्स को बना सकते हैं। अब लेवल्स का थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लेवल्स बनाते हैं। किसी भी कमांड से निकलने के लिए आपने 2 दफ़ा escape प्रेस करना होगा, या फिर आप जो है राइट क्लिक करें, कैंसिल करें, दोबारा राइट क्लिक प्रेस करें और फिर कैंसिल करें, तो आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हम इस हमारे पास जो ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसकी हम लेवलिंग लेवल्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमें एक साइड व्यू नजर आ रहा है, जिस तरह ईस्ट हो या वेस्ट हो या फिर नॉर्थ हो या साउथ हो, तो इसमें से एक भी व्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे फुटिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास सबसे पहला लेवल होगा, जो कि हमारे पास रेविट में ये है। तो हम इसको नाम भी दे देते हैं, 1 ग्राउंड लेवल, ठीक है। यस। अब फर्स्ट हमारे पास हो गया। अब दूसरा जो लेवल है वो ये है, जो हमारे पास यहाँ पे प्लिंथ बीम बनाए गए, ये हमारे पास जो सेकंड लेवल है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी जो डायमेंशन है वो 1000 mm रख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया। अच्छा, एक इशू यहाँ पे ये है कि ये दोनों अगर आप देख ले ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे स्केल में आपने आना है और 1/50 हम सेलेक्ट करते हैं। तो देख लें ओवरलैपिंग खत्म हो गई। तो इस तरह हम ये कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह आप टेक्स्ट के साइज को चेंज कर सकते हो। अच्छा, लेवल 1 हो गया। लेवल 1 को हम फॉर एग्जांपल नाम देते हैं 2.length level, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है फर्स्ट फ्लोर, और फिर हमारे पास है जो रूफ है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए हम दोबारा LL इज द शॉर्टकट फॉर लेवल्स, और पिक लाइन के जरिए करेंगे। पिक लाइन के बाद ये देखिए, पिक लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। पिक लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम ऑफसेट देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी हाइट जो है वो है तकरीबन 3800 mm, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो एक, अच्छा मैंने 3800, ये देखें हमारे पास बन गया लेवल। तो ऑफसेट कमांड के जरिए हमने बनवाया। और एक और हम लेवल ऐड कर लेते हैं जो कि है अगेन 3800 पे मैं ऐड करता हूँ। तो ये देखिए ऐड हो गया है। तो ये हमारे पास जो ईस्ट एलिवेशन में आपको नजर आ रहा था, इस पिक्चर में इस स्ट्रक्चर के लिए तमाम जो लेवल्स हैं वो बन चुके हैं। अब अगर हमारे लिए अभी काम करना इजी हो जाएगा, अगर हम ये जो ग्राउंड लेवल है अगर हम इस पर आ जाएंगे, ये ग्राउंड लेवल, तो इस पे हम अपने फाउंडेशंस को बना सकते हैं। प्लिंथ लेवल पर आकर हम अपना जो है ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं। फिर इसके नाम जो मैंने चेंज नहीं किए, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप जो है 3 फर्स्ट फ्लोर कर दें। और ये जो हमारे पास लास्ट हम लोगों ने फ्लोर बनाया इसको आप कर दें 4 रूफ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं। तो ये लेवल्स का एक्चुअली जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे लिए काम इजी बन जाएगा, और हमारा हमें जो भी स्ट्रक्चर बनाना होगा हम उसका जो फ्रेम लेआउट है वो हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेवल्स को हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। अब आज थोड़ा सा हम वॉल्स को भी टच कर लेते हैं, वॉल्स को भी स्टार्ट करते हैं। तो वॉल को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, वॉल कमांड यहाँ पे शो हो रहा है, आर्किटेक्चरल टैब में भी आपके पास शो होगा और स्ट्रक्चर टैब में भी शो हो रहा है। देखिए वॉल कमांड स्ट्रक्चर में भी शो हो रहा है और यहाँ पे आर्किटेक्चर में भी शो हो रहा है। तो वॉल का कमांड अगर आप देखें तो इसके लिए शॉर्टकट जो है वो WA है, देख ले WA। और यहाँ पर आप सिंपली वो भी क्लिक भी कर सकते हैं।
तो मैं WA प्रेस करता हूँ और हमारा जो वॉल का कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, वॉल कमांड जैसे ही एक्टिवेट हो जाए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नजर आते हैं। ये देखिए, एक लाइन ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर ऑप्शन है, पॉलीगॉन ऑप्शन है, सर्कुलर और आर्क वगैरह, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द वॉल विद दिस लाइन ऑप्शन। यहाँ पे आप वॉल के टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो हैं, पहले से ये रेविट में मौजूद है। कोई भी वॉल टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यही सेलेक्ट करते हैं ये वॉल और यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं लाइन कमांड के जरिए। एक रूम बना लेते हैं। अच्छा, कैंसल और अगेन राइट क्लिक एंड कैंसिल। अब ये वॉल जो है वो बन गया है। अब इसको देखने के लिए ये तो हमें अभी फ्लो जो टॉप व्यू है उसमें नजर आ रहा है। अब हम लोग 3D व्यू में जाएंगे तो हमें ये 3D व्यू में नजर आ जाएगा। तो ये देख लें, शिफ्ट प्रेस करके आप स्क्रॉल का बटन माउस पे प्रेस करके इसको रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्क्रॉल। देखिए हमारा वेल प्रिपेयर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि अगर हम एलिवेशन व्यू में इसको देखें तो इस वॉल की जो हाइट है यहाँ पे, तो ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो रहा है। बेस बेस इसका ग्राउंड लेवल है, लेकिन ये यहाँ पे हमें जो इसकी हाइट है वो नॉन नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये करना चाहें कि इसकी हाइट को हम प्लिंथ लेवल तक कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, अगर हम इस वॉल की हाइट को प्लिंथ लेवल तक कनेक्ट करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे? तो हम दोबारा ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, शुरू से हम वॉल को ड्रॉ करते हैं। WA प्रेस कर लें, वॉल कमांड एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है, दैट इज, ये देखिए वॉल एक्टिव है और यहाँ पे आपके दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है डेप्थ और एक है हाइट। तो आपने हाइट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर आप देख लें अनकनेक्टेड शो हो रहा है, ये देख लें अनकनेक्टेड। यहाँ पे आपने जितने भी लेवल्स बनाए हैं वो भी शो होंगे। तो यहाँ पे चूंकि अनकनेक्टेड है तो हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं प्लिंथ लेवल के साथ, तो हम प्लिंथ लेवल प्रेस करेंगे। तब अब जब हम वॉल बनाएंगे तो वो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 3D में अगेन देखते हैं कि ईस्ट एलिवेशन में देखते हैं। ये देख लें, तो हमारा जो वॉल है वो डायरेक्टली ग्राउंड लेवल से कनेक्ट हो गया है टू दी प्लिंथ लेवल। ये आपके पास एक और भी जो बेनिफिट है ऑफ लेवल्स वो ये भी है कि आपका काम इसकी वजह से इजी हो जाता है। आप काम को फास्टर कर सकते हो बाय यूजिंग लेवल्स। ठीक है। अच्छा, अब वॉल के अंदर मैं अगेन WA प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपने ये एक कमांड सीख लिया कि किस तरीके से हम इसकी हाइट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अगेन प्लिंथ लेवल के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज द चेन ऑप्शन। चेन ऑप्शन का क्या फायदा है? चेन ऑप्शन को अगर हम अनचेक करेंगे और फिर अगर हम वॉल बनाएंगे तो देखिए अभी दोबारा यहाँ से वॉल स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने चेन ऑप्शन को इनएक्टिव कर दिया। इस वजह से हमारे पास जो जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया और एंड, जैसे ही हमने एंड का बटन प्रेस किया तो ये वॉल कमांड जो है इनएक्टिव हो गया। तो ये अगर हम चेन का ऑप्शन यहाँ पे चेक कर ले तो ये इनएक्टिव नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ये देखिए कंटिन्यूअस है। तो ये हमारे पास जो है चेन कमांड का, ये चेन कमांड की ये बेनिफिट है। ठीक है, चेन कमांड भी हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको एक यहाँ पे ऑफसेट बार शो हो रहा है। अब इसका क्या फायदा है? अब फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल से मैं फॉर एग्जांपल 200 या फिर फॉर एग्जांपल 1000 mm के डिस्टेंस पर यहाँ पर एक और वॉल ड्रा करना चाहता हूँ। इस वॉल से
1000 mm डिस्टेंस पर एक और वॉल में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इजीली यहाँ पे ऑफसेट का बटन यूज कर सकता हूँ। ये देखिए ऑफसेट, तो मैं यहाँ पे 1000 mm लिख लूंगा, एंटर करूंगा। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो ये देखिए दूसरा वॉल हमारे पास जो है बन रहा है 1000 mm के डिस्टेंस पर। लेकिन ये 1000 mm इस लाइन के, ये जो वॉल है इसके सेंटर से 1000 mm है, ठीक है। ये देख ले, ये बन गया। अच्छा, हम इस कमांड से बाहर निकलते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ये देखें हमारे पास ये बन गया एट। अच्छा, ये देखें यहाँ से हमारे शो हो रहा है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपको शो हो रहा है सेंटर टू सेंटर हमारे पास ये जो वॉल बन गया है वो 1000 mm बन गया है। अब इसको सेंटर टू सेंटर अगर आपने नहीं बनाना है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर वॉल को दोबारा से एक्टिव कर लेता हूँ। अच्छा, ये चेन का कमांड भी हो गया, ऑफसेट भी हो गया। अब यहाँ पर एक लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट कमांड है जो कि है वॉल सेंटर लाइन। अब यहाँ पर अगर आप देख ले तो वॉल हमारा जो ड्रा हो रहा है वो सेंटर लाइन से ड्रा हो रहा है। देखिए ये हिडन लाइन जो है ये सेंटर पे है। लेकिन अगर इफ यू वांट टू मेक द वॉल फ्रॉम द इनर साइड या फिर आउट जो एक्सटीरियर साइड है, तो फिर हम इन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सटीरियर साइड को सिलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे वॉल ड्रॉ करूंगा, तो ये हिडन लाइन अभी आपको शो हो रही है। ये वॉल के एक्सटीरियर पर अभी जो हम वॉल बना रहे हैं वो एक्सटीरियर साइड पे बन रहे हैं। अच्छा, इसको हम अभी देख लेते हैं। इसको सही से शो करने के लिए मैं इस, अच्छा, यहाँ पे अगर हम फिनिश फेस इंटीरियर सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल इसके एज से स्टार्ट करेंगे, इस वॉल के एज से, तो ये देखिए ये दूसरा वॉल जो है बिल्कुल इसके साथ अलाइन होकर बन रहा है और इसके टुवर्ड्स द लेफ्ट बन रहा है, इस वॉल के टुवर्ड्स द लेफ्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अपने जो वॉल का जो सेंटर लाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं कि मैं कहाँ से वॉल को बनाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सटीरियर भी कर सकते हैं, इंटीरियर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटर लाइन से भी स्टार्ट। अगर अगर हम एक्सटीरियर से स्टार्ट करें तो फिर मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ इस वॉल के, ये देखें तो ये बिल्कुल इसके साइड पे आ रहे हैं, इसके साथ बिल्कुल अलाइंड आ रहे हैं, ये देखें। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे सेंटर लाइन एक्टिवेटेड हो, ये देखिए सेंटर लाइन अगर हम एक्टिवेट कर लें, वॉल सेंटर लाइन, तो फिर मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल जो वॉल है वो इसके हाफ जो है वो लेफ्ट पर जा रहे हैं, हाफ वो राइट पर आ रहे हैं, देखें। हाफ वॉल लेफ्ट पर बन रहे हैं, हाफ वॉल राइट पर बन रहे हैं। तो हमारे पास इन कमांड्स का ये फायदा है, अगर आप एक वॉल के साथ बिल्कुल अलाइन दूसरा वॉल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वॉल की लोकेशन लाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट यहाँ पे मैं इसको, अच्छा एक और ऑप्शन ये है यहाँ पे आप जो यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वॉल मैं बना रहा हूँ लेकिन ये इस लाइन के अपवर्ड्स आ रहे हैं, ये जो हिडन लाइन है इस लाइन के अपवर्ड्स बन रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए कि ये इस लाइन के डाउनवर्ड्स बने, तो आप सिंपली स्पेस बटन प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले जैसे ही मैं स्पेस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये वॉल जो है वो फ्लिप हो रहा है अबाउट दिस हिडन लाइन, इस हिडन लाइन के अबाउट ये फ्लिप हो रहा है, देख लें। तो आप इस तरह जो है स्पेस कमांड को भी यूज कर सकते हैं टू फ्लिप द वॉल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है।
आप इन पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस करेंगे, और वॉल्स के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो ये प्रॉपर्टीज बार है इसको डिस्कस करेंगे, और एडिट टाइप में वॉल की जो प्रॉपर्टीज है उसको भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई सवाल हो किसी का तो वो पूछ सकते हैं। जिलानी, जी जी। ये फर्स्ट 3 जो लेक्चर है ना वो तेरे शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है, वो मैं शेयर कर, वो शेयर हुए ना ग्रुप में, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक। फर्स्ट वो 2 है, 3 अच्छा। लास्ट वाला नहीं हुआ। जी मैं देख लेता हूँ, अगर रिकॉर्डेड हुआ था ठीक है। ये कर लूंगा, ओके। ठीक।